हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद अभिषेक में आपका स्वागत है। अपन ने अध्याय 1 और 2 को कवर कर लिया है। यदि आपने नहीं देखा है तो आप मेरे इस चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आज से अपन अध्याय 3 संख्याओं के गुणनखंड, गुणज, भिन्न, दशमलव और घातांक एवं घात के बारे में पढ़ेंगे। चलिए आइए तो अपन 3.1 में अपन को पढ़ना है कि संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड क्या है, लघुत्तम समावर्तक क्या है, महत्तम समावर्तक क्या है। तो इसके बारे में हमें इस 3.1 में पढ़ना है। चलिए आइए तो गुणनखंड क्या है। गुणनखंड को अपन इंग्लिश में फैक्टर्स बोलते हैं। किसी संख्या के गुणनखंड उन संख्याओं को कहते हैं जो मूल संख्या को पूर्णतः विभाजित करती है। प्रत्येक अभाज्य संख्या के केवल 2 गुणनखंड होते हैं, अर्थात एक और वह संख्या स्वयं। इन गुणनखंडों को उस मूल संख्या का भाजक भी कहा जाता है। उदाहरण 24 के गुणनखंड जैसे 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 और 24, ये 24 के गुणनखंड हैं। संख्याएं जिन्हें 24 के गुणनखंड अपवर्तक कहते हैं, इन्हें क्या कहते हैं? 24 के गुणनखंड कहते हैं। अभाज्य गुणनखंड क्या है, जिसे अपन इंग्लिश में प्राइम फैक्टर्स बोलते हैं। चलिए देखते हैं। उदाहरण में दिया गया है 56 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7। इसमें गुणनखंड 2 और 7 उल्लेखित हैं, अभाज्य संख्याएं हैं। क्या है जी? अभाज्य संख्याएं हैं। देखो, हमने 56 को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 के रूप में लिखा है। यह 56 का एक अभाज्य गुणनखंडन कहलाता है। क्या कहलाता है? यह 56 का अभाज्य गुणनखंडन कहलाता है। अब अपन पढ़ते हैं इसके गुणज, मतलब कि मल्टीपल्स। तो गुणज यानी कि मल्टीपल्स। किसी संख्या की अपवर्तक गुणज वे संख्या होती हैं जो किसी दी गई संख्या को प्राकृतिक संख्याओं से गुणा करके प्राप्त की जाती हैं। अर्थात किसी संख्या के गुणज उसके पहाड़े में आने वाली संख्या होती हैं। उदाहरण के लिए जैसे 4 के गुणज अपवर्तक 4, 4 दूनी 8, 4 ती 12, 4 चौके 16, 20, 24, इस प्रकार से 4 जैसे संख्याएं 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32 और 36 सभी ये 4 के गुणज हैं। ठीक है। इसी प्रकार से संख्याएं जैसे 9, 18, 27, 36, 45, 54 सभी ये 9 के गुणज हैं। ठीक है। जैसे अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, तो अभाज्य गुणनखंड अपन देखें तो फर्स्ट में दिया गया है अपन को 36 का अपन गुणनखंड निकाला तो 2, 2, 3, 3 का 1। ठीक है। जैसे यहाँ पर अपन को 2 ही संख्या प्राप्त हुई हैं, जैसे 2 और 3 और 2। ठीक है। इस प्रकार से 36 बराबर 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 3। इस प्रकार से यह अभाज्य गुणनखंड है, क्योंकि इसमें केवल 2 ही संख्याएं अपन को मिली हैं। ये अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा। अब यहाँ पर इसी प्रकार से जैसे 256 के यदि अपन गुणनखंड निकालें तो अपन को 2 ही 2 प्राप्त होते हैं। 2 अपन को 8 बार प्राप्त होते हैं, तो ये एक सिंगल अंक हो जाएगा। इस प्रकार से ये अभाज्य गुणनखंडों के उदाहरण थे। अब अपन बढ़ते हैं आगे पृष्ठ 44 की ओर। चलिए तो आइए अब अपन कार्यपत्रक 1 को सॉल्व करते हैं, जिसमें हमें फर्स्ट में अभाज्य गुणनखंड दिए गए हैं जिनके हल निकालना है। तो चलिए आइए अपन फर्स्ट ए ले लेते हैं, जिसमें हमें 400 दिया गया है। चलिए तो अब हम इसे 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 दूनी 4 हो जाएगा, 0 0। फिर 2 से करते हैं, 2 एकम 2, 0 0। फिर 2 से करते हैं, 2 पंचे 10, फिर 0। इसके बाद अपन फिर 2 से करते हैं तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 2 पंचे 10। फिर अपन
25 से कर पाएंगे, 5 से कर पाएंगे, क्योंकि अब 3 से नहीं जाएगा पूर्णतः, ना ही 4 से, तो 5 से जा पाएगा। तो 5 25, फिर 5 एकम 5। तो यहाँ पर 400 के गुणनखंड अपन को 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 गुणित 5 ये अपने 400 के गुणनखंड 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 5 गुणित 5 आ जाएंगे। इस प्रकार से अपन ने पॉइंट ए को कंप्लीट किया। अब अपन पॉइंट बी की ओर बढ़ते हैं, जिसमें हमें बी में 625 दिया गया है। इसके गुणनखंड अपन एक रफ पेपर पर निकालते हैं। चलिए आइए, तो अपन अब 625 के गुणनखंड को निकालते हैं। 2 से यदि अपन करें तो यहाँ पर पूर्णतः भागित नहीं हो पाएगा, तो अपन 3 से भी करेंगे तो 3 से भी नहीं जा पाएगा। तो अपन अब 5 से करते हैं। 5 एकम 5 हो जाएगा, यहाँ पर 1 बच जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, यहाँ पर 2 बच जाएंगे, तो 5 25 हो जाएगा। इस प्रकार से अपन इसे दोबारा 5 से करेंगे तो 5 दूनी 10 और 5 25 इस प्रकार से हो जाएंगे। और फिर 5 से अपन कर पाएंगे, 5 25 हो जाएंगे। फिर इसके बाद अपन 5 से एक बार में जा पाएगा। तो अपन को 625 के 5 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 5 ये अपने गुणनखंड निकल आएंगे। अब अपन बढ़ते हैं इसके थर्ड पार्ट पर, जिसमें अपन को 1250 दिया गया है। इसके गुणनखंडों को देखते हैं। चलिए आइए, तो अपन अब इसके थर्ड पार्ट 1225 के गुणनखंड को निकालते हैं। तो अपन 2 से करेंगे, 2 छः 12, फिर 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। अब अपन इसे 3 से तो नहीं काट पाएंगे, तो हमें 5 से ही काटना पड़ेगा। 5 एकम 5, 5 दूनी 10 आ जाएंगे, यहाँ पर 2 बच जाएंगे, सो 5 25 हो जाएगा। इस प्रकार से 5 दूनी 10, 5 25 हो जाएगा। फिर इसके आगे 5 का भाग यदि अपन 25 में है तो 5 बार में जाएगा, फिर 5 का अपन एक बार में। इस प्रकार से गुणनखंड निकल आएंगे। 1250 के 2 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 5 ये इनके गुणनखंड हो जाएंगे। यहाँ पर 2 ही संख्याएं आई हैं, तो एक अभाज्य गुणनखंड होंगे। तो अपन अभाज्य गुणनखंडों के को ही निकाल रहे हैं। तो चलिए आइए, तो अब अपन इसके चौथे पार्ट मतलब कि डी को सॉल्व करते हैं। चलिए आइए, तो अपन अब देखते हैं इसके चौथे पॉइंट 4300 के गुणनखंड को निकालते हैं। 3125। यहाँ से अपन यदि 3 से स्टार्ट करना तो नहीं आ पाएगा, तो अपन को 5 से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो 5 का 6 बार यदि अपन गुणा करें तो 30 आता है। 5 दूनी 10 हो जाएंगे, 5 25 हो जाएगा। इस प्रकार से 625 बचा। अब 5 से दोबारा करेंगे, 5 एकम 5, यहाँ पर तो अपन ने 5 का भाग एक बार किया तो 1 बचा। यहाँ पर 5 दूनी 10 2 बार में जाएगा, फिर 5 25 हो जाएगा। इस प्रकार से 125 बच जाएगा। फिर 5 दूनी 10, 5 25 हो जाएगा। फिर 5 का 5 बार में जाता है 25, 5 का एकम 5 आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से अपन ने 3125 के गुणनखंड निकाले। तो अपन लिखते हैं 5 5 5 5 और 5 5 5 बार आए हैं। यहाँ पर इसके ये गुणनखंड हो जाएंगे। चलिए इसके बाद अपन बढ़ते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन की ओर।
चलिए दोस्तों, तो अपन इसके सेकंड पार्ट यानी कि निम्नलिखित संख्याओं के 6 अपवर्तक लिखिए। 6 अपवर्तक का मीन्स होता है इसके 6 गुणज लिखिए। ठीक है, तो मतलब जैसे ए है तो इसका ए का हो जाएगा 6 बराबर 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिरी 18, 6 चौके 24, 6 पंचे 30, 6 छः 36। ठीक है, तो इसके ये 6 अपवर्तक हो जाएंगे। चलिए आइए, तो अपन ने इसके ए वाले पॉइंट को कंप्लीट किया। अब अपन बढ़ते हैं इसके बी वाले पॉइंट की ओर, जिसमें अपन को 8 दिया गया है। अब हमें इसके 6 अपवर्तक ज्ञात करने हैं। तो 8 का गुना यदि अपन 1 के साथ करेंगे तो 8, 8 दूनी 16, 8 3 24, 8 चौके 32, 8 पंचे 40, 8 छः 48। इसके ये 6 अपवर्तक हो जाएंगे। इसके बाद अपन आते हैं सी वाले पॉइंट पर, जिसमें अपन को 12 दिया गया है। तो 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौके 48, 12 पंचे 60, 12 छः 72। इस प्रकार से इसे कंप्लीट किया अपन ने। अब इसके बाद अपन इसकी डी वाले को करते हैं। तो 20 एकम 20, 20 दूनी 40, 20 तिया 60, 20 चौके 80, 20 पंचे 100, 20 छः 120। तो निम्नलिखित संख्याओं के 6 अपवर्तक अपन ने कंप्लीट किए। अब अपन बढ़ते हैं इसके थर्ड पार्ट की ओर। चलिए दोस्तों, तो अब अपन महत्तम समावर्तक मतलब कि HCF करने वाले हैं। तो दो या अधिक संख्याओं का महत्तम समावर्तक वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जिसका भाग दी हुई संख्याओं में पूर्ण रूप से चला जाए। जैसे संख्याओं का महत्तम समावर्तक का अर्थ सबसे बड़ा उभयनिष्ठ अपवर्तक है। ठीक है, जो 14 जैसे उदाहरण में दिया गया है 12 और 14 का महत्तम समावर्तक 4 है, क्योंकि यदि अपन 12 के और 16 के गुणनखंड निकालें, जैसे जे हैं 1 2 3 4 6 और 12, और यहाँ पर 16 के हैं 1 2 4 8 16, तो इनमें दोनों में कॉमन है क्या है, उभयनिष्ठ है क्या है, 4 है। तो यही हमारा इसका महत्तम समावर्तक हो जाएगा। तो चलिए अब अपन इसके अभाज्य गुणनखंड विधि को देखते हैं कैसे काम करती है ये। तो यहाँ पर जो है जैसे 2 का अपन ने इसकी गुणनखंड निकाले और 16 की अपन ने गुणनखंड निकाले, तो 12 के गुणनखंड से हो जाएंगे 2 2 और 3। 16 के गुणनखंड 2 2 2 2 2 4 बार हो जाएंगे। तो इसमें क्या कॉमन आ रहा है अपना, तो इसमें 2 एक बार कॉमन आ गया है और फिर 2 दूसरी बार कॉमन आ गया है। तो अपन ने जितनी बार कॉमन आया है, एक बार कॉमन आया 2, दूसरी बार कॉमन आया, तो यहाँ पर 4 आंसर आ जाएगा। तो अपना जो महत्तम समावर्तक हो जाएगा 12 और 16 का, वो क्या हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। अब इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि 36 व 48 संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक एवं महत्तम समावर्तक ज्ञात करना है। चलिए आइए, 36 के अपन ने गुणनखंड निकाले 2 2 3 और 3। इस प्रकार से इसके गुणनखंड और इसके बाद 2 2 2 2 और 3, इस प्रकार से 48 के गुणनखंड आ चुके हैं। अब अपन यहाँ पर लिख दिए कि 36 बराबर 2 2 इंटू 3 इंटू 3। ये क्या है, 36 के गुणनखंड है और ये 48 के गुणनखंड है। तो इनमें क्या कॉमन है, तो इसमें एक बार 2 कॉमन है, फिर दूसरी बार 2 कॉमन है, फिर एक 3 यहाँ पर है और एक 3 यहाँ पर है। मतलब कि 2 2 और 3 इतनी संख्या कॉमन है। तो अपना महत्तम समावर्तक हो जाएगा 12। 2 दूनी 4, 4 3 12। इस प्रकार से अपन महत्तम समावर्तक ज्ञात कर सकते हैं। अब लघुत्तम समावर्तक कैसे ज्ञात करें, तो लघुत्तम समावर्तक हमें जितनी बार अपनी संख्या कॉमन आई है, जैसे यहाँ पर ये 2 अपना कॉमन आया है और इसके बाद ये 2 अपना कॉमन आया है, इसके बाद ये 3 अपना जो है वो कॉमन आया है। तो इनको अपन ने 2 को यहाँ पर लिखा, ठीक है, इसके बाद इस 2 को यहाँ पर लिखा, इसके बाद फिर इस 2 को यहाँ पर लिखा, फिर इस 2 को यहाँ पर लिखा, और फिर इस 3 को लिखा, और फिर इस 3 को लिखा। मतलब जितनी बार संख्या कॉमन है उसे अपन एक ही बार लिखेंगे, और बाकी जो संख्या जैसे ये 3 है और ये 2 है और ये 2 ये बच जाती हैं संख्याएं जो कॉमन नहीं है, तो उसे अपन लिख पाएंगे कैसे, जैसे 2 और 2 लिखा और 3 लिख दिया। एक बार 2, दूसरी बार 2, 2 बार 2 हो गया, 3 बार 2 हो गया, 4 बार 2।
तो 4 बार अपन ने यहाँ पर 2 लिखा है और 2 बार अपन ने 3 लिखा है। क्यों लिखा है 2 बार 3? क्योंकि एक बार उभयनिष्ठ है और दूसरी बार ये उभयनिष्ठ नहीं है, तो इसे अपन ने लिख दिया। तो इसका यदि अपन गुना करेंगे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 48 और 48 का यदि गुणा अपन 3 से करेंगे तो अपन को 144 प्राप्त होगा। इस प्रकार से अपन ने महत्तम समावर्तक को अच्छे से समझा और अब अपन बढ़ते हैं कार्यपत्रक 2 की ओर। तो चलिए आइए अब कार्यपत्रक 2 को अपन पढ़ते हैं, जिसमें अपन को प्रश्न नंबर 1 दिया गया है कि निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड विधि से लघुत्तम समावर्तक ज्ञात कीजिए। कौन सी विधि से? अभाज्य गुणनखंड विधि से अपन को लघुत्तम समावर्तक ज्ञात करना है। तो अपन ए को उठाते हैं और इस 30 और 45 के लघुत्तम समावर्तक ज्ञात करके बताते हैं। चलिए आइए तो अपन अब देखते हैं रफ पेज पर। चलिए आइए तो अपन ने सवाल को लिख लिया है। अब अपन इस 30 के गुणनखंड को ज्ञात करते हैं। तो 30 का यदि अपन 2 से भाग करें तो 15 बार जाएगा, फिर 2 का नहीं जा पाएगा तो 3 से करेंगे तो 5 बार आ जाएगा। अब 5 से करेंगे तो 5 एक बार आ जाएगा। तो जिस 30 के जो गुणनखंड होंगे वो क्या क्या हो जाएंगे? तो हो जाएंगे 2 गुणित 3 गुणित 5, इस प्रकार से इसके गुणनखंड हो जाएंगे। अब इसके बाद अपन 45 के देखते हैं। तो चलिए अब 45 के गुणनखंड अपन चेक करते हैं। तो 2 से नहीं जा पाएगा, इसलिए अपन 3 से देते हैं। 3 एकम 3, 3 5 15 हो जाएगा, फिर 3 5 फिर से 15 हो जाएगा, फिर 5 का ही जा पाएगा। तो इस प्रकार से इस 45 के गुणनखंड 3 गुणित 3 गुणित 5 हो जाएंगे। ये 3 हो जाएगा उभयनिष्ठ जो कि दोनों में है, और ये 5 हो जाएगा उभयनिष्ठ जो कि दोनों में है। तो यदि अपन यहाँ पर लिखें कि अपन को LCM ज्ञात करना है। क्या करना है? लघुत्तम समावर्तक अपन को ज्ञात करना है। तो अपन लघुत्तम समावर्तक ज्ञात करने के लिए अपन 3 और 5 को लिख पाएंगे, क्योंकि ये एक कॉमन संख्या बन रही है। इसके अलावा क्या क्या बच रहा है? तो ये 2 बच जाएगा, तो इस 2 को भी लिख लेंगे अपन, और फिर ये 3 बच जाएगा, तो इस 3 को भी अपन ने लिख लिया है। ठीक है, अब इसका अपन मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 5 कितना होता है? 15 होता है, और 15 दूनी कितना होता है? 30 होता है, और 30 तिया कितना होता है? 90 होता है। तो इसका जो LCM है वो कितना आ जाएगा? 90 आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से अपन ने 30 व 45 के बीच LCM ज्ञात किया। अब अपन कार्यपत्रक 2 के बी को सॉल्व करते हैं। बी में अपन को संख्याएं 96 व 24 दी गई हैं, जिसमें तो अब अपन 96 व 24 के गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो 2 का यदि अपन 2 चौके 8, 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8 हो जाएंगे, और 2 अट्ठे 16, यहाँ पर 48 बचेंगे। फिर 2 दूनी 4, 2 चौके 8, फिर 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 छः 12। ठीक है, फिर 2 3 6, और फिर लास्ट में 3 आ जाएगा। इस 96 के अपने पास गुणनखंड हो जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। इस प्रकार से अपने 1 2 3 4 5 बार 2, 1 2 3 4 5 बार 2 और एक बार 3 आ जाएगा। इसके बाद अपन को 24 के गुणनखंड को देखना है कि 24 के अपन को क्या क्या गुणनखंड मिलेंगे। तो 2 के हो जाएंगे 12 बचेंगे। अब 12 2 6 12, 2 3 6, 3 एक बार। ठीक है, तो जो 24 के गुणनखंड बनेंगे वो 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3 इस प्रकार से बन जाएंगे। अब हमें इसमें क्या देखना है? हमें इसमें देखना होता है उभयनिष्ठ, इसलिए देखना होता है क्योंकि अपन जोड़ी किन किन की बन रही है वो देख पाएं। ठीक है, तो ये 2 है, इसकी जोड़ी अपन इसके साथ बना पाएंगे। ठीक है, एक जोड़ी, फिर इसकी जोड़ी अपन इस दूसरे 2 के साथ बना पाएंगे। ठीक है, फिर इस तीसरे 2 की जोड़ी अपन तीसरे 2 के साथ बना पाएंगे।
ठीक है। अब इसके बाद इस 3 की जोड़ी भी अपन बना पाएंगे और यहाँ पर 2 और 2 जी शेष बच जाएंगे। चलिए तो आइए अपन 24 व 96 का एलसीएम देखें। तो क्या निकल के आएगा अपने एलसीएम? 3 जोड़ी बन गई थी तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, 3 जोड़ी बनी थी अपनी 2 2 की और 1 जोड़ी बनी थी 3 की। तो इसके अलावा भी संख्या अपनी बची थी, हाँ 2 गुणे 2, ये 2 अपनी संख्या बच गई थी। तो इसका यदि अपन अब मल्टीप्लाई करें तो अपन का एलसीएम 24 व 96 का एलसीएम प्राप्त हो जाएगा। जैसे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24, 24 दूनी 48 और 48 दूनी 96, कितना हो जाएगा? 96। तो जी 24 व 96 का एलसीएम अपना 96 आया है। ठीक है, इस प्रकार से अपन ने इसके सेकंड सवाल को कंप्लीट किया। अब अपन इसके सी मतलब कि थर्ड सवाल को देखते हैं। चलिए आइए, तो इसमें अब हमें सी में हमको दिया गया है 96 व 72 का लघुत्तम समावर्तक ज्ञात करना है। चलिए आइए तो करते हैं। चलिए तो अब इसकी अपन 36 के गुणनखंड चेक करते हैं कौन कौन से बन रहे हैं। तो 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16 हो जाएगा। फिर 2 नाम 18 हो जाएगा। फिर 2 से नहीं कर पाएंगे, 3 का जाएगा। तो 3 3 त्रिका 9, 3 एकम 3। इस प्रकार से इस 36 के गुणनखंड निकल के आएंगे 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 3। ठीक है, इस प्रकार से अपन ने 36 के गुणनखंड निकाले। अब अपन निकालते हैं 72 के गुणनखंड। तो 2 3 6 हो जाएगा। 2 6 12 36, 2 एकम 2 और 2 अट्ठे 16, 2 नाम 18 हो जाएंगे। फिर 3 त्रिका 9 हो जाएंगे और फिर 3 एकम 3 हो जाएंगे। तो इसके भी अपन इसके नीचे ही लिख पाए क्योंकि बढ़िया जोड़ी बन जाती है सही से। तो 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 3, इस प्रकार से इस 72 के गुणनखंड हो जाएंगे। ठीक है, अब अपन इसका एलसीएम निकालना है हमें, तो अपन जोड़ी बना लेंगे। ठीक है, फिर अब जोड़ी एक 3 की बन जाएगी, इसके अलावा इस 3 की बन जाएगी। ठीक है, मतलब कि ये 2 बस बच जाएगा जिसकी जोड़ी नहीं बनी है और बाकी सभी की जोड़ी अपन ने बना ली है। तो 36 व 72 का एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा? तो 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 3। अब किसकी जोड़ी नहीं बनी है? तो इस 2 की जोड़ी नहीं बनी है तो 2 उसको भी लिख देंगे। ठीक है, इस प्रकार से जिसकी जोड़ी बन जाती है उसे हमें डबल बार नहीं लिखना होता है, इसमें ये डिफरेंस होता है और इसके अलावा कुछ नहीं है। जिसकी जोड़ी नहीं बनती है उसे हम डायरेक्ट लिख पाएंगे। तो इस प्रकार से अपन ने 2 दूनी 4, 4 तिरी 12 और 12 तिया 36 और 36 दूनी 72, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 72। 36 व 72 का एलसीएम अपना 72 हो जाएगा। इसके बाद अपन इसके चौथे सवाल मतलब कि डी को देखते हैं। दोस्तों अब अपन इसका डी मतलब कि चौथा सवाल सॉल्व करने वाले हैं। चलिए दोस्तों, तो अब अपन डी चौथा 12, 15 व 18 का लघुत्तम समावर्तक ज्ञात करते हैं। तो चलिए अपन लाइनिंग पेपर पर इसे सॉल्व करते हैं। चलिए दोस्तों, तो डी सवाल को अपन सॉल्व करते हैं जिसमें 12, 15 व 18 हमको दिया गया है। तो चलिए 12 का अपन गुणनखंड देखते हैं। तो 2 6 12, फिर 2 2 3 6 और फिर 3 एकम 3। इस प्रकार से अपने 12 के 2 इंटू 2 इंटू 3 ये अपने गुणनखंड हो जाएंगे। 12 के 2 इंटू 2 इंटू 3 ये अपने गुणनखंड हो जाएंगे। इसके बाद अपन 15 के देखते हैं। तो 15 के 3 का भाग करेंगे, 5 बार में जाएगा। अब 5 एकम 5 हो जाएगा। तो इस 15 के गुणनखंड हो जाएंगे अपने 3 और 5 हो जाएंगे। अब 18 के अपन को ज्ञात करना है। तो 18 के अपन करते हैं। 18
2 नाम 18 हो जाएगा, फिर 3 तिरका 9 हो जाएगा, फिर 3 एकम 3। इस प्रकार से अपने 18 के 2 3 3 गुणनखंड हो जाएंगे। इस प्रकार से अपन ने 12, 15 और 18 के गुणनखंडों को देखा। अब अपन इसमें देखेंगे कि कौन कौन सी चीज है जो एक दूसरे से कॉमन है। तो चलिए आइए, जो 3 है वो कॉमन हो जाएगा, तीनों में है। चलिए अब 2 है, यहाँ पर एक और एक है 12 वाले में, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा कॉमन। अब कुछ कॉमन नहीं बच रहा है। देखिए अब तीनों में फर्स्ट वाले में 2 बचा है, सेकंड वाले में 5 बचा है, थर्ड वाले में 3 बचा है, तो ये तीनों कॉमन नहीं है। तो अब अपन इसका एलसीएम बता पाएंगे। एलसीएम 2 की एक जोड़ी बन चुकी है, 3 की तीनों में एक जोड़ी बन चुकी है। अब 3 बच गया अपने पास, 5 बच गया अपने पास, और अपने पास 2 बच गया। तो इस प्रकार से ये अंक संख्याएं बच गई हैं। तो अब इनका हमें गुणा करना होता है। तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, 6 त्रिक 18 हो जाएगा, 18 पंचे 90 हो जाएगा, 90 दूनी 180 हो जाएगा। तो 180 अपना एलसीएम हो जाएगा, जो कि 12, 15 व 18 का एलसीएम 180 हो गया है। अब अपन प्रश्न ई पर चलते हैं और उसे सॉल्व करते हैं। चलिए आइए, तो अपन ने डी को कंप्लीट किया। इसके बाद अपन अब ई की ओर चलते हैं, जिसमें हमें 11, 24 व 36 का गुणनखंड निकालना है। चलिए आइए, तो इसका अपन एलसीएम ज्ञात करते हैं। चलिए आइए, तो अपन 21 के गुणनखंड को देखते हैं। 21 के गुणनखंड हो जाएंगे 30 7 21, 7 एकम 7। तो इसके अपन को 21 के गुणनखंड हो जाएंगे अपने 3 इंटू 7। ठीक है। अब अपन इसके बाद 24 के गुणनखंड को देखते हैं। 24 के कौन कौन से गुणनखंड हो जाएंगे। तो यहाँ पर 12 आ जाएगा, 12 के बाद 6 आ जाएगा, 6 3 3 एकम 3। इस 24 के गुणनखंड हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3। ये गुणनखंड 24 के हो गए हैं। इसके बाद अपन 36 के चेक करते हैं, कौन कौन से हो जाएंगे। तो 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16। ठीक है। 2 नाम 18, 3 तिरका 9 और 3 एकम 3। इस प्रकार से इस 36 के अपन ने गुणनखंडों को निकाला, 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 3। ठीक है। तो अपन देखते हैं कि कौन कौन सी जोड़ियां बनती हैं। तो देखिए इस 3 की 3 से बन जाएगी। ठीक, तो 21 24 व 26 का एलसीएम इस प्रकार से अपन लिख सकते हैं। तो ये 3 बाहर निकल चुका है, तो 3 आ जाएगा। ठीक है। इसके बाद ये 2 और ये 2, इन 2 की जोड़ी बन जाती है, तो ये 2 बाहर आ गया। फिर इस 2 और इस 2 की जोड़ी बन जाती है, तो ये बाहर आ गया। अब 3 7 2 और 3 की कोई भी जोड़ी नहीं बनती है, तो अपन इसे डायरेक्ट लिख देंगे। तो 7 आ जाएगा, 2 आ जाएगा और 3 आ जाएगा। इस प्रकार से अपन ने इसे डायरेक्ट लिखा। चलिए आइए, तो अपन इस 3 का गुणा इस 2 में करते हैं। 3 दूनी 6 हो जाएगा, फिर इंटू हो जाएगा, फिर 7 दूनी 14 हो जाएगा, फिर इंटू हो जाएगा, और फिर 3 दूनी 6 आ जाएगा। ठीक है। इस प्रकार से फिर अपन 6 और 6 का गुणा कर देंगे तो 36 हो जाएगा, और फिर यहाँ पर इंटू में 14 आ जाएगा। 14 पंचे 70, 14 छः 84 की आ जाएगी 4, हासिल आ जाएगी अपनी 8। 14 तिया कितने होते हैं, 42 होते हैं। 42 और 8 कितने हो जाएंगे, तो 50 हो जाएंगे। मतलब अपना 21 24 व 36 का एलसीएम हो जाएगा 504। 21 24 व 36 का एलसीएम हो जाएगा। इस प्रकार से हमने इस कार्य पत्रक को कंप्लीट किया। ठीक है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है, तो आप मेरे वीडियो को लाइक एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।